शिशु को माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में ना मिलने के कुछ कारण। उन कारणों के लिए बताए गए समाधान। शिशु को सही मात्रा में माँ का दूध ना मिलने के कई कारण हो सकते हैं। इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है स्तनपान के कारक। इसके बारे में इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। दूसरा वर्ग है माँ के मनोवैज्ञानिक कारक। तीसरा है माँ की शारीरिक हालत। चौथा है शिशु की शारीरिक हालत। आइए दूसरे वर्ग के कारणों से शुरू करते हैं। हम माँओं के 5 सामान्य मनोवैज्ञानिक कारकों पर बात करेंगे। पहला मनोवैज्ञानिक कारक है माँ में आत्मविश्वास की कमी। नई माएं अक्सर सही तरह से दूध पिलाने की खुद की क्षमता पर संदेह करती हैं। स्तनपान एक हुनर है और इस हुनर को सीखने में समय लगता है। स्तनपान का सही तरीका सीखने के लिए माँओं को धैर्यपूर्वक सिखाना चाहिए। दूसरा मनोवैज्ञानिक कारक है माँ की चिंता या तनाव। नई माएं शिशु के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहती हैं। चिंताएं तनावपूर्ण समय जैसे कि महामारी के दौरान बढ़ जाती हैं। चिंतित माँओं को अक्सर बोतल से दूध पिलाने की इच्छा हो जाती है। साथ ही तनाव के कारण जरूरत के मुताबिक स्तन का दूध नहीं बनता। आराम मिलने के लिए माँओं के साथ सहायता करने वाला परिवार होना चाहिए। उनकी शंकाओं का समाधान नियमित रूप से स्वास्थ्य अधिकारी से करवानी चाहिए। तीसरा मनोवैज्ञानिक कारक है माँ को स्तनपान कराना पसंद ना हो। कुछ माएं अपने शिशु को दूध पिलाना पसंद नहीं करती हैं। इस वजह से शिशु को जरूरत के मुताबिक माँ का दूध नहीं मिल पाता। चौथा मनोवैज्ञानिक कारक माँ द्वारा शिशु को अस्वीकार करना है। कुछ माँओं को शिशु के बारे में बहुत ज्यादा नकारात्मक भावनाएं होती हैं। वे शिशु के जन्म पर पछताती हैं और उसे नापसंद करती हैं। माँ की तरफ से चुंबन जैसे स्नेही व्यवहार, गले लगाना आदि की कमी होती है। उन्हें बेहतर लगता है जब शिशु उनसे दूर होता है। ऐसे मामलों में माँ शिशु को स्तनपान बिल्कुल नहीं कराती। पांचवा मनोवैज्ञानिक कारक है माँ की थकान। नई माँओं को नींद की कमी होती है और थकान भी। इससे उनके दूध के बनने पर असर पड़ सकता है। यह बार बार दूध पिलाने की क्षमता को भी कम कर सकता है। अब हम कारकों के तीसरे वर्ग की बात करेंगे, जो है माँ की शारीरिक हालत। माँ गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग कर रही होगी या रक्तचाप कम करने वाली गोलियों का। यह उसके दूध के बनने पर असर कर सकता है। ऐसे मामलों में उसे मदद के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। स्तनपान पर असर करने वाला दूसरा कारक है माँ की गर्भावस्था। कुछ माएं गर्भवती होने पर दूध पिलाना बंद कर देती हैं। इससे शिशु को जरूरत के मुताबिक पोषण नहीं मिल पाता। माँ को पता होना चाहिए कि गर्भवती होने पर भी शिशु को दूध पिलाना सुरक्षित है। अगला कारक माँ का गंभीर कुपोषण है। यह स्तन के दूध की रचना पर असर कर सकता है। साथ ही शिशु को जरूरत के मुताबिक दूध पिलाने के लिए माँ बहुत कमजोर हो सकती है। अगर माँ शराब पीती हो
तो इससे भी उसका दूध बनना कम हो सकता है। हो सकता है कि शिशु को जरूरत के मुताबिक माँ का दूध ना मिले। एक और कारक है माँ की धूम्रपान की आदत। धूम्रपान की वजह से भी दूध कम बन सकता है और यहाँ तक कि दूध की रचना भी बदल सकती है। अगला कारक है माँ के अंदर गर्भनाल का बचा हुआ टुकड़ा रह जाना। यह माँ के प्रोलैक्टिन के स्तर को बढ़ने नहीं देगा। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो माँ के दूध के बनने में मदद करता है। इसीलिए वह जरूरत के मुताबिक दूध नहीं पिला सकती। हालांकि डॉक्टरों ने पता लगाया है कि यह एक दुर्लभ कारण है। माँ के स्तन का सही तरह से विकसित ना होना भी स्तनपान का एक अन्य कारक है। कुछ माँओं के स्तनों में दूध बनाने वाले ऊतक ज्यादा नहीं होते। अगला हम कारकों के चौथे वर्ग पर बात करेंगे। यह शिशु की शारीरिक हालत है। बीमारी के समय शिशु स्तनपान करना बंद कर सकता है या फिर दूध की उल्टी भी कर सकता है। कई नवजात शिशुओं के नाक में सूखा बलगम होता है। इससे उनकी नाक बंद हो जाती है और दूध पीते हुए उनकी सांस पर असर पड़ता है। इसीलिए स्तनपान करते हुए शिशु बार बार अपना मुंह स्तन से हटा लेते हैं। शिशु की नाक में सेलाइन की बूंदें डालने से बलगम कम हो सकती है। नाक की सेलाइन की बूंदें दवाई की दुकान में मिलती हैं। स्तनपान कराने से 15 मिनट पहले हर नथुने में 4 से 5 बूंदें डालने से बलगम साफ हो जाएगा। बार बार स्तनपान कराने से शिशु को जल्दी से ठीक होने में मदद मिलती है। कुछ शिशुओं में पैदाइश से ही जन्म दोष होते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, कटे होंठ या तालू और जन्मजात हृदय रोग। उनकी मांसपेशियां भी विकसित नहीं होती। इन वजहों से उन्हें स्तन को चूसने में मुश्किल होगी। इस तरह के जन्म दोष शिशु के दूध पीने की क्षमता पर असर करते हैं। जन्म से लेकर 6 महीने तक के शिशु के लिए सिर्फ माँ का दूध पीना जरूरी होता है। अच्छे विकास के लिए शिशु को हर रोज जरूरत के मुताबिक माँ का दूध पिलाना चाहिए। अगर दूध पिलाने में दिक्कत हो तो तुरंत किसी विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। ये पक्का करें कि स्तनपान से शिशु को जरूरत के मुताबिक पर्याप्त दूध मिले।